देखिए, मानव शरीर के बाद अभी कृपा बाकी है। ये तो भगवान की कृपा हुई कि मानव बने, लेकिन अभी कृपा की आवश्यकता है, क्योंकि मानव बन जाना ये बड़ा सौभाग्य की बात है। सब मम प्रिय सब मम उपजावा, सबते अधिक मनुज मोहि भावा। लेकिन मानव का शरीर एक साधन है, क्योंकि नदी के तट पर जाने के बाद नदी से पार जाना अभी बाकी है। ठीक, तो उसी प्रकार इस संसार के सागर को पार करने के लिए मानव का शरीर मिल गया, ये जहाज मिल गया, लेकिन सागर तो पार करना है। अब इसको पार करने के लिए आपको अभी भगवान की कृपा चाहिए। तो आप ये समझिए कि मनुष्य का जब तन मिल गया तो साधन करने के लिए मिला है। साधन करने का मतलब इस मनुष्य के शरीर का साधन है क्या? तो साधन है आंखों से अच्छा है, कानों से अच्छा सुनना, भगवान की कथा का श्रवण, नासिका से परमात्मा के प्रति जले हुए धूपों को, अर्पण किए हुए धूपों का सुगंध लेना। जीवा का साधन है परमात्मा की प्रसन्नता के लिए भोजन करना, भोजन का स्वाद। सीताराम भगवान का साधन है पैरों से चलकर सत्संग रूपी तीर्थों में, गंगा आदि नदियों के पास तीर्थों में, ये सब साधन है। इस प्रकार मनुष्य के शरीर रूपी साधन को पार कर पा करके अब परमात्मा के साधन में लगाना है। अच्छा देखना, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना आदि आदि, ये सब साधन है। ये साधन जब करेंगे तो इसी साधन, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये साधन ऐसे नहीं हो सकता। इस साधन को करने के लिए आपको सबसे पहले गुरु चाहिए। गुरु जब मिल जाएंगे तो इन साधन की विधि बताएंगे, तब साधन आप करके और इस संसार सागर से आहिस्ता आहिस्ता पार हो सकते हैं। मनुष्य रूपी साधन को आप परमात्मा के चरणों में तब समर्पित कर सकते हैं जबकि आपके शरीर रूपी नैया का खेवनहार सद्गुरु हो जाए। आपके मन का खेवनहार, आपके तन का, आपके जीवन का जब खेवनहार गुरु बन जाए, तब धीरे धीरे आप संसार सागर से निकलकर उन प्रभु के पास चले जाएंगे। तब समझ लेना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो। अच्छा, हनुमान जी से जब विभीषण जी से मुलाकात हो गया तो विभीषण जी ने हनुमान जी से क्या कहा? अब भरोस मोहि हनुमंता, अब भरोस मोहि हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं। अच्छा, जब विभीषण जी से संत मिले तब विभीषण ने भगवान का कृपा माना। जिस समय भगवान इनको लंका दे रहे थे कृपा नहीं मानी, उसमें कृपा का नाम नहीं आया। लेकिन संत मिले तो हनुमान जी के दर्शन को एक भगवान की कृपा मानी। लेकिन प्रभु ने जब कह दिया विभीषण जी मित्र, ये हमारी कृपा है, मेरा आदेश है, इसे स्वीकार कर लो। अब प्राकृतिक तुम्हें आकर्षित नहीं करेगी, मरणोपरांत मेरे परम धाम में आओगे। तब उन्होंने स्वीकार किया। यही प्रक्रिया सुदामा जी के भक्त सुदामा जी के जीवन में था। जिस समय सुदामा जी का महल बन गया, उस समय सुदामा जी उस महल में नहीं जा रहे थे। वो डर गए कि मैं तो निष्काम हूं, परमात्मा की शरणों से मेरा प्रीति, महल कैसा हो गया, कहां से कौन राजा आ गया। लेकिन अंत में परमात्मा को वहां आना पड़ा। नहीं जा रहे थे, बहुत समझा रहे उनकी धर्मपत्नी, लेकिन ये भी पता चल गया कि प्रभु की कृपा है, प्रभु ने दिया है, तो भी नहीं जा रहे। भय है कि प्रभु एक हमको आप क्या दे दिए, मैं आपकी शरण को मांगा, आप ये महल सोना चांदी का आप देकर प्राकृतिक से बने हुए धातुओं का, ये हम क्या करेंगे? लेकिन मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, हे भक्त शिरोमणि सुदामा, आप इसे स्वीकार करो, हमारा आदेश है और हमारी कृपा से
ये महल, ये प्राकृतिक हमारी माया तुझे आकर्षित नहीं कर सकती। तब सुदामा जी उस महल में अपने पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ जीवन बिताए। माया से डरना चाहिए। आज उसी को प्राप्त करने के लिए आप लालायित हैं। आप में क्या रखा, मुझ में क्या रखा, जबकि भगवान के भक्त भी भगवान की माया से डरते हैं कि कहीं हमें आकर्षित न कर ले घर द्वार परिवार संसार। आप इसी को पाने के लिए साधन करते, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं कि खेती हो जाए, यज्ञ करते हैं नौकरी लग जाए, यज्ञ करते हैं बेटा बेटी सब कुछ उत्पन्न हो जाए, सुख सुविधा मिले। लेकिन संत डरते हैं कि भगवान की माया हमें कहीं व्याप न जाए, कहीं कुछ मिलता भी है तो भगवान की माया से डरते हैं कहीं हमें बध न जाए। इसलिए मेरा एक आदेश है, एक प्रभु का आदेश है, मैं तो एक आधार निमित्त मानता हूं, क्योंकि इंसान कुछ है ही नहीं। इंसान को आधार बनाकर, मनुष्य के तन को आधार बनाकर एक परमात्मा, इंसान बोल ही नहीं सकता। इंसान, प्राणी आदि जो भी आप देख रहे हैं, इसमें सक्रियता नहीं है। अगर कोई देखता है, कोई बोलता है, कोई सुनता है, तो परमात्मा ही प्राणी को आधार बनाकर बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ वही। नाचने वाला भी वही और नचाने वाला भी वही, देखने वाला और दिखाने वाला भी वही, हंसने वाला, हंसाने वाला, रोने वाला और रुलाने वाला भी। ऐसा जानकर आप जड़ता को प्राप्त न हुई, जागिए। यहाँ जो कुछ भी आप हम देख रहे हैं ये सब भगवान है, मुस्कान भी भगवान है, प्रसन्नता भी भगवान है और अप्रसन्नता भी। भगवान की कृपा जब हो जाती है तो प्राणी मुस्कुराने लगता है, भगवान की कृपा जब हटती है तो चेहरे पर उदासी छाती। इसलिए बुद्धिजीवी, विद्वान, संत जन भगवान के अनुरागी, ईश्वरा अनुरागी कभी प्राकृतिक और प्राकृतिक के प्राप्त हुए वस्तुओं को अपना नहीं मानते। सच्चा सन्यासी सर्वत्र परमात्मा का अनुभव करता है। उसी प्रकार सदगृहस्थ को भी अपने गृहस्थी आश्रम में रह करके ये समझना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे पास प्रभु ने दिया, गृहस्थी दिया, धन धान दिया, साम्राज्य दिया है, पुत्र पौत्र स्त्री आदि जो कुछ भी प्रभु ने दिया, ये सब भगवान का है। इसीलिए गृहस्थी आश्रम में रहने वाले, दाम्पत्य सूत्र बंधन में रहने वाले पति पत्नी को भी, मनुष्यों को भी चाहिए कि अपने पास जो कुछ भी है, सीताराम, इसको भगवान को समर्पित करके मेरा कहो, उन भगवान से कहिए आप, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। गृहस्थी आश्रम में रहने वाले को ऐसा करना चाहिए। जो कुछ दिया आपने, ये आपका दिया, मैं आपको समर्पित करता। जो गृहस्थी आश्रम में ऐसा नहीं करते, वे प्राणी अपने किए हुए कर्म और कर्म के फलों में आसक्त होकर के वो बच जाते हैं और जन्म और मृत्यु के महान चक्र को इसलिए गृहस्थों को चाहिए कि अपने शरीर के द्वारा, शरीर की क्रियाओं के द्वारा प्राप्त हुए फलों को भगवान को समर्पित करके तुम ही निवेदित भोजन करही। गृहस्थी आश्रम में रहने वाले लोगों को, भक्त गणों को चाहिए कि आप घर में अगर भोजन पकाते हैं तो घर में भोजन पका करके और इसको भगवान के चरणों में समर्पित कर दें।
उसमें तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगा देंगे तो वो अन्न नहीं रह जाता है, वो भोजन नहीं रह जाता, वो प्रसाद हो, वो प्रभु का प्रसाद हो जाता। अन्न में दोष होता है लेकिन प्रसाद में दोष नहीं होता। जिस वस्तु परमात्मा ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि अग्नि में जब सोना चला जाता है तो सोना शुद्ध होता है, उसी कर्मों के द्वारा प्राप्त हुए वस्तु फल आदि आदि इनमें दोष होता है। जैसे आपने गृहस्थी में खेती करके आपने अन्न अर्जित किया, उस अन्न को अर्जित करने में लाखों जीवों का हिंसा हुआ है। धुएं और अग्नि के भांति संसार के सभी कर्म आच्छादित है, दोषमय है। लेकिन जिस समय एक कर्म से निकले हुए फल भगवान को जब समर्पित होते हैं तो उस कर्म से निकले हुए फलों का अंग वैगुण समाप्त हो जाता है जब उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए गृहस्थी आश्रम में जो लोग हैं उनके लिए भी, और जो वानप्रस्थ में चले गए हैं उनके लिए भी, जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए भी, आदि आदि सेवकों सज्जनों के लिए कि जो कुछ भी अपने जीवन में करें अपने इष्ट भगवान को समर्पित कर दें। सन्यासी का जीवन बड़ा विचित्र होता है, सन्यासी के पास अपना कुछ होता ही नहीं, इसलिए उसे समर्पित करने और न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंचन और काया और कामनी का वो त्याग कर चुका है। सन्यासी को किसी वस्तु के त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो स्वरूप से त्यागी, किसी परमात्मा के सगुण स्वरूप में वो आसक्त भी नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में सबको ब्रह्ममय देखता है। न बंधो अस्ति न मोक्षो अस्ति ब्रह्मो अस्ति निरामयम नैकमस्ति न च द्वित्वं सचित्तकारं ब्रजम्भते। सन्यासी वो देखते हैं ज्ञानी कि न यहाँ कोई बंधन है न यहाँ कोई मोक्ष है। न बंधो अस्ति न मोक्षो अस्ति ब्रह्मो अस्ति निरामयम, केवल यहाँ ब्रह्म ही विद्यमान है। नैकमस्ति न च द्वित्वं, न यहाँ कोई द्वैत है और न यहाँ कोई अद्वैत है। सचित्तकारं ब्रजम्भते, चारों तरफ केवल सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही परिपूर्ण हो रहे। सन्यासी का त्याग वाली प्रक्रिया जो मैंने बताया गृहस्थ आदि दास आदि भक्तों के लिए, समझ रहे हैं? इसलिए भगवान को अर्पण करके ही आप भोजन करें, वस्त्र अर्पण करके ही आप उसे पहने धारण करें। वाल्मीकि जी के आश्रम में राम और वाल्मीकि जी का जब संवाद चला तो उस समय वाल्मीकि जी ने राम से क्या कहा? राम ने पूछा कि हे महात्मन, हे नाथ, मैं कहाँ रहूं? तो वाल्मीकि जी के कुछ शब्दों को सुनिए। राम, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ रहूं, तो स्थान बताता हूं कि जो तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। हे राम, जो तुमको अर्पण करके भोजन करे उसके हृदय में जाकर दो। अब देखिएगा अपने जीवन में आप भगवान को भोजन अर्पण करके ग्रहण करते हैं? जो भोजन अर्पण करके भगवान को करेगा उसके हृदय में भगवान रहते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। और हे राम, तुम्हारे चरणों में वस्त्र को अर्पण करके और इस वस्त्र को धारण करता हूं। तुम ही निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद, पट माने वस्त्र,
भूषण माने गहना। तुम्हारे चरणों में जो गहना और वस्त्र को समर्पित करके उसे धारण करे, हे राम, वही तुम्हारे रहने के लिए पवित्र स्थान है। शीश नवहीं सूर्य गुरु द्विज देखी, प्रीति समेत करी विनय विषेखी। जिसका शीश राम, जिसका सर गुरु के चरणों में झुके, ब्राह्मण के चरणों में झुके, देवताओं के चरणों में जिसका मस्तक झुके राम, वो तुम्हारे रहने का स्थान है। उसके हृदय रूपी घर में रहना। और आप लोग देवता का ही निंदा करते, आप संत की निंदा करते, आप ब्राह्मण की निंदा करते। एक नंबर का आया भगवान का शत्रु। भगवान तो इन सबका बैरी है। भगवान का पृथ्वी मंडल पर जब अवतार होता है तो इन्हीं के लिए होता है। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। भगवान सृष्टि में संत सुरक्षा के लिए, भगवान सृष्टि में अवतार पृथ्वी रक्षा के लिए अवतार धारण। भगवान सृष्टि में विप्र के सुरक्षा के लिए, ब्राह्मण सुरक्षा। भगवान सृष्टि के अंदर धर्म सुरक्षा को अपनी इच्छा से अपना रूप बनाते। भगवान के स्वरूप को ब्रह्मा नहीं बनाते, इतना ध्यान रखिए। परमात्मा जब सृष्टि में अपना रूप लेकर आते हैं, संसार और संसार के प्राणियों को ब्रह्मा बनाते हैं, लेकिन परमात्मा के स्वरूप को ब्रह्मा नहीं बनाते। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण। परमात्मा अपनी इच्छा से अपने स्वरूप का निर्माण करके इस प्राकृतिक में भक्तों की रक्षा करने आते। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, परमात्मा मानव शरीर या अन्य शरीर लेकर भी वे शरीर में कभी आसक्त नहीं है। वे शरीर में वैसे ही आसक्त नहीं है जैसे आकाश से निकला हुआ बादल आकाश में स्थित तो है। बादल तो वायु के तीव्र वेग से छिन्न भिन्न होकर बिखर जाता, लेकिन आकाश बादलों में लिप्त नहीं है। आकाश ज्यों का त्यों पड़ा है। उसी प्रकार भगवान इस प्राकृतिक में अवतार ग्रहण करते हैं। कहीं राम का रूप, कहीं कश्यप का रूप, कहीं वाराह का रूप, कहीं परशुराम का रूप, कहीं भगवान वेद व्यास का रूप, कहीं श्री कृष्ण का रूप। तो समझ लेना ये भगवान अपने रूप को रच करके आए हैं। इनका रूप कभी खंड नहीं हो सकता। इसलिए मैंने बताया कि भगवान के तत्व विभाग, रहस्य विभाग को जानने वाले जो दास हैं, इन सब रहस्य को जान करके कि संत भगवान का स्वरूप है, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। ब्राह्मण भगवान का स्वरूप है, प्रणाम करना चाहिए। जैसा वाल्मीकि जी भी बोले, इसका मस्तक ब्राह्मण के, संत के और देवताओं के आगे नतमस्तक होता है राम, वही जाकर रहना। ये रहस्य विभाग, इस रहस्य को जानना चाहिए। शेष नवहीं सूर्य गुरु द्विज देखी, प्रीति समेत करी विनय विषेखी। प्रेम के साथ ब्राह्मण की शरण की वंदना। हे ब्राह्मण देवता, अहो भाग्य की आपकी शरण का दर्शन हुआ। मैं प्रेम पूर्वक संत के शरण की वंदना। अगर अपने घर पर अगर संत आ जाएं, अपने घर पर अगर संत आ जाएं, संत का शरण पर जाए, तो एक उपाय बताता हूं, कभी भी दूर से उन्हें प्रणाम न करना। नजदीक आ उनके चरणों को प्रणाम करना।
आसन दे करके उन्हें अपने घर पर आसन दे करके उन्हें